जो आर्टिकल जुडिकेचर में जो दूसरा तीसरा चैप्टर है रिगार्डिंग दी हाई कोर्ट्स आर दी हाईएस्ट कोर्ट ऑफ दी एनी प्रोविंस में जो सबसे बिगेस्ट या सबसे बड़ी कोर्ट जो है वो है हाई कोर्ट। और हाई कोर्ट की कॉन्स्टिट्यूशन और अपॉइंटमेंट ऑफ जजेस द सेम प्रोसीजर वी हैव डिस्कस्ड इन 175A। उसी प्रोसीजर के तहत जो है हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट होती है और जो रिटायरिंग एज है हाई कोर्ट के जजेस की वो है 62 और हाई कोर्ट का जज जो है वो ओथ लेगा विद फ्रॉम द गवर्नर। और हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस होता है और बाकी सूबों की सीट्स के हिसाब से उनकी तादाद के हिसाब से उनकी जजेस की तादाद होती है। और अगर उसमें एडिशनल जजेस भी अपॉइंट हो सकते हैं और उसमें अगर चीफ जस्टिस छुट्टी पे हो या बीमार हो या कि बाहर जाए ऑफिशियल वर्क पे तो उसके लिए एक्टिंग चीफ जस्टिस भी अपॉइंट होता है। और हाई कोर्ट की जो प्रिंसिपल सीट है वो कैपिटल ऑफ द प्रोविंस में होता है और उसके अलावा रजिस्ट्री नहीं होती। बाकी शहरों में जो डिविजनल जो कोर्ट्स होती है उसको हम सर्किट बेंचेस कहते हैं, ठीक है। तो उसके अलावा व्हाट इज द जुरिसडिक्शन, जो जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट है वो है आप द सर्टेन काइंड्स ऑफ द जुरिसडिक्शन। जिस तरह हमने सुप्रीम कोर्ट की जुरिसडिक्शन की बात की थी उसमें ओरिजिनल जुरिसडिक्शन, अपील जुरिसडिक्शन, डिविजनल जुरिसडिक्शन, रिव्यू जुरिसडिक्शन। तो हाई कोर्ट में भी इसी तरह आर्टिकल 199 में जो जुरिसडिक्शन है हाई कोर्ट की वो ओरिजिनल जुरिसडिक्शन उस जुरिसडिक्शन को कहते हैं जो डायरेक्ट जो है केस लेके जाए। तो 184 में जो डायरेक्ट केसेस हम सुप्रीम कोर्ट में लेके जाते थे वो फंडामेंटल राइट्स के रिगार्डिंग दी फंडामेंटल राइट्स। लेकिन 199 में जो डायरेक्ट केसेस हाई कोर्ट में जाएंगे उसके लिए उसको हम कहते हैं रिट्स। वो रिट्स व्हाट आर द रिट आर द पावर्स ऑफ द हाई कोर्ट कैन गिव द डायरेक्शन रिगार्डिंग द एनी मैटर व्हिच फॉल अंडर दोज रिट्स। अब वो कौन सी रिट्स हैं? देयर आर 5 रिट्स। वो कौन कौन सी हैं? रिट ऑफ मैंडेमस, रिट ऑफ प्रोहिबिशन, रिट ऑफ सर्चरी, रिट ऑफ quo warranto एंड रिट ऑफ habeas corpus। रिट ऑफ मैंडेमस क्या है? द authority has given power but authority is not enjoying their certain power। अथॉरिटी को कुछ पावर दिए गए हैं कि आप उससे पब्लिक फंक्शनरीज में वो काम करें, तो लेकिन वो अथॉरिटीज आर नॉट डूइंग दोज एक्ट्स एज पर दी पावर गिवन दैट। अब जिस तरह पुलिस एसएचओ को एफआईआर काटनी है एनी ऑफेंस व्हिच इज कॉग्निजेबल, तो पुलिस वो एफआईआर नहीं काट। या डिप्टी कमिश्नर को काम करना है या एनी फंक्शनरी इज डूइंग फंक्शन एज पर द पब्लिक ऑफिसर। 199 का जो स्कोप ऑफ हाई कोर्ट में जो दीज रिट कैन बी इशूड अगेंस्ट द अफेयर्स ऑफ द फेडरल government and the provincial government and they are related with this. If there is no any immediate and fast remedy is given, दो किस्म के मैटर्स जो है इस रिट के एम्बिट में आते हैं, इन रिट्स के एम्बिट में आते हैं। एक तो जो मैटर्स जो अफेयर्स रिलेटेड हो फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट और उसकी फंक्शनरीज से, या कोई आपके पास इन फंक्शनरीज के खिलाफ कोई ऐसी फास्ट और रेमेडी नहीं है। There is a remedy but which is not useful. There is no any alternate remedy or fast remedy available, then you can approach the high court regarding the writ of, जिस तरह मैंने कहा writ of mandamus, किसी फंक्शन अथॉरिटी को वो काम करना था लेकिन वो नहीं कर रही तो आप writ of mandamus में आप रिट फाइल करेंगे। लेकिन ऐसी अथॉरिटी ऐसा कोई काम कर रही है, ऐसा कोई पावर एंजॉय कर रही है, दो पावर आर नेट हैज बीन गिवन टू दैट अथॉरिटी, तो फिर वो रिट ऑफ प्रोहिबिशन है। रिट ऑफ मैंडेमस मींस कोई काम करवाना, रिट ऑफ प्रोहिबिशन मींस कोई काम रुकवाना। प्रोहिबिशन मतलब प्रोहिबिट है, वो काम कर रही है। और रिट ऑफ सर्चरी कहते हैं दैट इज द चेक फ्रॉम द सुपीरियर टू इन्फीरियर। जो लोअर कोर्ट्स, जो सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से लोअर कोर्ट्स हैं, उसके खिलाफ आपका कोई डिसीजन को आप चैलेंज करेंगे। जिस तरह फॉर एग्जांपल फैमिली अपील है या रेंट अपील है, उसकी जो फैमिली अपील जो होती है वो सेशन कोर्ट में होती है, या रेंट अपील होती है वो प्री सेशन कोर्ट में होती है, और उसके बाद फिर ना कोई रिवीजन है ना कोई अपील है। तो हाउ यू विल चैलेंज दैट? लोअर कोर्ट का वो डिसीजन आप कैसे चैलेंज करेंगे? उसके लिए हम रिट दाखिल करते हैं, दैट इज रिट ऑफ सर्चरी। ओके, उसमें हम हाई कोर्ट में अपील दाखिल नहीं करते, उसके लिए कोई प्रोविजन नहीं दिया गया। तो ये है कि रिट ऑफ सर्चरी जो है फ्रॉम इंफीरियर टू सुपीरियर, सुपीरियर जो है वो उस पर चेक रखती है। उसके बाद रिट ऑफ को वारंटो,
Writ of quo warranto is that writ which a person can challenge any person's authority, under what authority a person is doing certain, जो सर्विसेज के जैसे मैटर हैं, अब जैसा आईजी जो है उसकी पोस्ट के लिए एक सर्टेन क्राइटेरिया है, लेकिन उस क्राइटेरिया के बगैर आपने किसी भी एरे गेरे को पुलिस में से आपने 18 या 19 ग्रेड के अफसर को आपने आईजी लगा दिया, तो उसकी अपॉइंटमेंट को आप कैसे चैलेंज करेंगे? तो उसके लिए रिट ऑफ क्वो वारंटो दाखिल होती है कि अंडर व्हाट लॉ, अंडर व्हाट कैपेसिटी, किसी की लीगलिटी को चैलेंज करने के लिए आप रिट ऑफ क्वो वारंटो फाइल करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट लास्ट जो आपकी रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस। रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस इज रिट व्हिच अगेन टू रिकवर एनी बॉडी, एनी डिटेन्यू, जो इलीगली किसी को अगर डिटेन किया जाए तो उसके लिए हम रिट दाखिल करते हैं, रिट ऑफ हेबियस कॉर्पस अंडर 199। अब इसमें दो किस्म की रिटें, जो तीन किस्म की शुरू की रिट्स हैं उसके लिए अग्रीव होना लाजमी है, और लास्ट की जो दो रिट्स हैं क्वो वारंटो और हेबियस कॉर्पस, उसके लिए अग्रीव होना लाजमी नहीं, वो कोई भी दाखिल कर सकता है, एनी पर्सन कैन फाइल, बट जो इनिशियल 3 रिट्स है उसके लिए अ पर्सन मस्ट बी इफेक्टिव विक्टिम और अग्रीव पर्सन विल फाइल दोज इन द हाई कोर्ट। ठीक है, तो ये तो हो गई ओरिजिनल। अपील ऑन जुरिसडिक्शन, जिस तरह कोई भी अपील होगी वो क्रिमिनल हो या सिविल हो, उसका प्रोसीजर दिया जाता है, उस प्रोसीजर के तहत आप हाई कोर्ट में उनको चैलेंज करते हैं। और रिव्यू, और उसके अलावा रिविजनल जुरिसडिक्शन जो है वो क्रिमिनल लॉ में है, सिविल लॉ में है, वो रिवीजन जो है वो हाई कोर्ट में दाखिल होती है। तो दीज आर द जुरिसडिक्शन ऑफ द हाई कोर्ट। उसके बाद आर्टिकल 200 में हाई कोर्ट के पास जजेस को ट्रांसफर करने के पावर जो है आर्टिकल 200 में। एंड नाउ व्हाट इज द डिसीजन ऑफ, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट? तो हाई कोर्ट के डिसीजंस भी एक बाइंडिंग है सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में, एज पर द आर्टिकल 201 जो है वो डिसीजन ऑफ द हाई कोर्ट बाइंडिंग ऑन द सबऑर्डिनेट कोर्ट, वो प्रेसिडेंट है और वो उसके कानून की हैसियत है। लेकिन ये डिसीजन प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं है, डिविजनल बेंच के लिए नहीं है, किसी भी, दैट इज द प्रोसीजर के अथॉरिटी कौन सी इफेक्टिव होती है, अथॉरिटेटिव होती है, और कौन सी अथॉरिटी रूलिंग और डिसीजन होती है, तो उसके तहत होता है। और उसके बाद जो आर्टिकल्स हैं आप बाकी दो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट 204 में है, और उसके अलावा हाई कोर्ट के जजेस की रिटायरिंग जो है हाई कोर्ट का जज रिजाइन कर सकता है, कैसे उसको 206 में है। और उसके अलावा जो बाकी दो जो 3 प्रोविजन है बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है 203 जो ए है, 203 ए है रिगार्डिंग दी फेडरल शरीयत, ए टू जे, 203 आर्टिकल क्लॉज ए टू जे रिगार्डिंग दी फेडरल शरीयत। फेडरल शरीयत कोर्ट के जो जजेस की तादाद है वो 8 है, 4 जजेस जो है वो हाई कोर्ट के जजेस फेडरल शरीयत कोर्ट में जाते हैं, और बाकी 4 जो है उलमा होते हैं। तो फेडरल शरीयत कोर्ट इज इक्विवेलेंट टू द हाई कोर्ट, क्योंकि फेडरल शरीयत कोर्ट के डिसीजंस जो हैं फिर वो सुप्रीम कोर्ट में भी चैलेंज होते हैं। फेडरल शरीयत कोर्ट इज व्हिच कोर्ट व्हिच ओनली लुक आफ्टर द मैटर व्हिच इज रिगार्डिंग द रिलीजियस, वो जो फेडरल शरीयत कोर्ट के पास वो मसले जाते हैं जो बे रिलीजन के रिलेटेड हों, जैसा हुदूद ऑर्डिनेंस है, हुदूद ऑर्डिनेंस की जितनी हुदूद ऑर्डिनेंस के तहत जितनी भी सजाएं होती हैं उसकी अपील जो है फेडरल शरीयत कोर्ट में जाती है। और उसके अलावा आपके जो बाकी आर्टिकल 2 हैं, 3 आप बहुत काम के आर्टिकल हैं जिसको आप मस्ट स्टडी, वो है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल 209, बार ऑफ जुडिशियल ऑफ द हाई कोर्ट, और उसके अलावा एडमिनिस्ट्रेटिव कोर्ट ट्राइब्यूनल्स, जो सर्विस ट्राइब्यूनल हैं, जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल्स हैं, वो ट्राइब्यूनल्स जो है वो क्रिएट होते हैं 2012 आर्टिकल। व्हाट इज सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल? किसी भी सुप्रीम कोर्ट के जजेस के प्रैक्टिसेस के खिलाफ कोई शिकायत हो या उसको कोई रिमूव कराना हो, कोई उसकी ऐसी लीगल प्रैक्टिस है, तो उसके लिए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल है जिसमें एप्लीकेशन जाती है थ्रू प्रेसिडेंट। वो एक प्रोसीजर है कि अटॉर्नी जनरल किस तरह प्रेसिडेंट के थ्रू वो जो रेफरेंस फाइल होता है सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल रिगार्डिंग द जजेस ऑफ द हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, और उसका जो हेड होता है वो सुप्रीम कोर्ट का जज होता है। और अगर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का मसला है तो वो सीनियर जजेस जो है उसको सुनेंगे, और अगर हाई कोर्ट का है तो उसका चीफ जस्टिस बैठेगा। लेकिन 2007 में एक इंटरेस्टिंग नई एक बहस हुई, पोजीशन हुई, क्योंकि सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल का हेड जो है वो चीफ जस्टिस होगा, लेकिन 2007 में जो जनरल मुशर्रफ ने रेफरेंस दाखिल किया था वो इफ्तिखार चौधरी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में किया था, तो वो खुद उस वक्त चीफ जस्टिस था,
अब चीफ जस्टिस के खिलाफ कौन सुनेगा? तो सीनियर जजेस की एक बेंच बनाई गई, लेकिन उस वक्त वो सब ऑर्डिनेट थे। वो उस पर एक बहुत इंटरेस्टिंग वो बहस हुई थी। तो उसके बाद फिर उसको राना भगवत दास ने हेड किया था उस सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल की जो है, लेकिन उसकी अभी तक कानूनी उसको डिस्कस के काम बीइंग कानून के तालिब इल्म, दैट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। तो आज का यही हमने कॉन्स्टिट्यूशन को आज कंप्लीट किया, और यही कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत इंपॉर्टेंट यही सवाल आ सकते हैं आपके इसके नीट टेस्ट में। Thank you all of you. Inshallah, we will again gather day after tomorrow on same time with a new subject topic. And we have completed constitutional law. I will send you the multiple choice questions, and you have to solve it. Thereafter, I will send you key of those questions. Okay? Inshallah. Okay. I will also share previous video and this video. Because Thank you, sir. Previous days I was too much busy, so I was unable to share with you any slide or topic. Okay? Okay, sir. Okay, see you. Thank you. Okay, Allah Hafiz. See you. Okay, sir. Allah. Regarding